अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही दमदार होने वाला है। करते हैं फिर स्टार्ट। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन करने से पहले हमें ये देखना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले देखें ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। सुनिए सर, आपने कार्टून वगैरह में देखा होगा एक रोबोटिक गाड़ी भागी जा रही है और एकदम से रोबोटिक गाड़ी से रोबोटिक इंसान बन जाता है। मतलब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, वो गाड़ी से इंसान बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, चेंज हो गया, गाड़ी से इंसान में वो चेंज हो गया, यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन चेंज। जैसे ये फिगर है, इस फिगर को देखो मैं चेंज करके ये बना दिया है, इस फिगर की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ये फिगर बन गई है। ऐसे ही है, ऐसे। अब टाइप्स देखें। सबसे पहली टाइप है ट्रांसलेशन। अब फिगर की ट्रांसलेशन क्या होगी? सर, ट्रांसलेशन का मतलब है इसकी शेप और साइज को चेंज किए बगैर इसको उठा के किसी दूसरी जगह पे रख दें। जैसी है वैसी की वैसी उठा के आप यहाँ पे रख दें, उठा के यहाँ पे रख दें, कहीं पे भी रख दें, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इस फिगर की ये जो है ट्रांसलेशन है। तो ये स्टूडेंट ट्रांसलेशन हो गया। तो ट्रांसलेशन हो गया। अब रिफ्लेक्शन देख लें क्या होता है। सो जब हम आईना देखते हैं तो हमें अपना रिफ्लेक्शन ही नज़र आता है, हमें अपना अक्स ही नज़र आता है। हाँ जी, वही रिफ्लेक्शन। अब इस इमेज का ये वाली इसकी इमेज की रिफ्लेक्शन है, इस इमेज की ये रिफ्लेक्शन इमेज है। और जो किसी भी फिगर की जो रिफ्लेक्शन इमेज होती है वो एक लाइन के ज़रिए बनती है, एक लाइन के ज़रिए ही रिफ्लेक्शन बनती है। यही समझ लें, ये हमारे पास आईना है। ओके, अब इस फिगर, ये जब फिगर है, जब आईना देखेगी तो इसको ये वाली जो साइड है, इसको ये वाली साइड नजर आएगी, सामने वाली साइड, और ये बैक साइड चली जाएगी, और ये नीचे साइड है, नीचे आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे ये जो फिगर है ये रिफ्लेक्शन है इस इमेज की। इस इमेज की रिफ्लेक्शन इमेज कौन सी है? ये वाली। ओके होगा। तो इस फिगर की ये रिफ्लेक्शन इमेज है, रिफ्लेक्शन। अब सुना देखें रोटेशन के बारे में। एक्सरसाइज 4.5 के जो क्वेश्चन है ये रोटेशन के बारे में। रोटेशन कहते हैं रोटेट करना, घुमा देना। इस फिगर को जैसे मैं घुमाऊंगा तो ये मेरे पास फिगर बन गई। जैसे मैंने इसको घुमाया, ये साइड जो है ये ऊपर साइड बन गई, ये जो ऊपर को साइडें जा रही हैं ये नीचे को बन गई, ये मैंने इसको घुमा दिया है। तो इस फिगर की रोटेशन हो गई है और ये बन गई है, तो इसे कहते हैं रोटेशन। अब इसके बाद है इनलार्जमेंट भी आता है। इसकी टाइप्स है इनलार्जमेंट, उसकी बात हम करेंगे एक्सरसाइज 4.6 में। अब रोटेशन के बारे में मजीद बातें कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। अब रोटेशन देखें। सबसे पहले ये कि जब भी हम फिगर को रोटेट करवाएंगे उसकी शेप और उसका साइज तो चेंज नहीं होगा। और इसके साथ ये जब भी हमने फिगर को रोटेट करवाना है उसके लिए हमें 2 से 3 बातों का पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी है, गौर से सुनना। सबसे पहली बात का ये पता होना चाहिए, हमें वो पॉइंट का पता होना चाहिए जिसको हम सेंटर मान के फिगर को रोटेट करवाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमें सेंटर ऑफ रोटेशन दिया गया है, इसको सेंटर मान के हम इस फिगर को रोटेट करवाएंगे। ओके हो गया, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये, हमें ये भी पता होना चाहिए इस फिगर को रोटेट जो करवाना है 90 डिग्री रोटेट करवाना है या 180 डिग्री रोटेट करवाना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि 90 डिग्री रोटेट करवाना है। ओके। और तीसरी बात ये कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने फिगर को क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। अब क्लॉकवाइज क्या होता है, ये मैंने क्लॉक प्यारा सा बनाया हुआ है। जैसे हमारी घड़ी चलती है, हमारा क्लॉक चलता है, ऐसे ही हमारा क्लॉक चलता होता है ना, ऐसे। हाँ, तो हम फिगर को अगर घड़ी की सिमत में रोटेट करवाएंगे उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। ओके। और एक होता है काउंटर क्लॉकवाइज।
तो ये मैंने लिख दिया काउंटर क्लॉकवाइज। अब काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की मुखालफ सिमत में। अगर फिगर को हम घड़ी की मुखालफ सिमत, ये घड़ी की मुखालफ सिमत है, घड़ी की मुखालफ सिमत में हम रोटेट करवाएंगे उसे कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब हमें पता चल गया, जब वो कहेगा कि क्लॉकवाइज फिगर को रोटेट करवाएं, हम इस सेंटर को, इस पॉइंट को सेंटर मान के हम क्लॉकवाइज घड़ी की सिमत में, जैसे घड़ी चलती है उस सिमत में फिगर को रोटेट करवाया करेंगे। और जब वो कहेगा काउंटर क्लॉकवाइज, फिर घड़ी की मुखालिफ सिमत में फिगर को रोटेट करेंगे, फिर हम इस तरह से फिगर को रोटेट करवाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 की हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। रोटेट द शेप, शेप को रोटेट करें, शो बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसको हमने 90 डिग्री और क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। ओके, ये हमें सेंटर ऑफ रोटेशन दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, एक वर्टिकली लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसका मतलब ये है, गौर करना मैं क्या कहने लगा हूँ, इसका मतलब ये है अगर कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी है और उसको 90 डिग्री हमने रोटेट करवाना है क्लॉकवाइज, तो उसको हम वर्टिकली लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले आएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे थी, जब कोई चीज़ यहाँ पे आ जाएगी तो इसका मतलब 90 डिग्री वो रोटेट हो गई है। अब ये भी हमारे पास एक फिगर है, इसको हमने जब 90 डिग्री रोटेट करवाना है तो यहाँ पे इसमें मैं वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं, डॉटेड लाइन लगा देता हूं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डॉटेड लाइन लगा दी है, ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये फिगर जब यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगी तो ये 90 डिग्री रोटेट कर जाएगी। इस फिगर को फिर हमने यहाँ पे लेके आना है, इस वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेके आना है। अब देखना मैं कैसे लेके आता हूँ। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये जो हमारे पास वर्टेक्स है ना, हम इसके नाम रख दें। इस वर्टेक्स का नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी और डी, और इस वर्टेक्स का नाम ई और इस वर्टेक्स का नाम एफ रख देते हैं। अब जो है ये जो फिगर है, जितनी दूर है इस पॉइंट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद उतनी ही दूर बनेगी इस पॉइंट से उतनी ही दूर बनेगी। अब हम ये देख लेते हैं फिर, ये जो ए वर्टेक्स है ये कितनी दूर है इस सेंटर ऑफ रोटेशन से। तकरीबन ये 10 इंच दूर है, तकरीबन 10 सेंटीमीटर कह लें आप, 10 सेंटीमीटर दूर है। तो हम 10 सेंटीमीटर यहाँ पे एक वर्टेक्स बना लेते हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन 10 सेंटीमीटर दूर ए हमने वर्टेक्स बना दिया। अब ए बी की कितनी लेंथ है ये देख लेते हैं। तो तकरीबन स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास है ये 4 इंच है, 4 सेंटीमीटर समझ लें। तो ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर ए बी जो लेंथ है ये मेरे पास कितनी है, 4 है। तो लो जी ये मेरे पास ए बी जो है, ए बी लेंथ आ गई 4। ये ए बी जो लेंथ है यहाँ पे मैंने बना दी। एक तरीका तो है ये बनाने का, एक दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि आप कंपस लें, कंपस का नीडल वाला सिरा आप इस पॉइंट पे रखें सेंटर ऑफ रोटेशन से, और उस कंपस को खोलें और एक सिरा ए पॉइंट पे रखें और आप 90 डिग्री उसको रोटेट करवाएं और इस तरह से एक आर्क लगा दें। जहाँ पे ये आर्क इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेंगे ना, उसका नाम ए रख देना। ओके है। इसी तरह से स्टूडेंट आप फिर से कंपस को खोलें और बी पॉइंट पे रखें। बी पॉइंट पे जब आपने रखा है रोटेट करवाना और इस तरह से एक आर्क लगा देना ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो स्टूडेंट जहाँ पे ये कट करेगी वहाँ पे आप बी नाम रख देना, ये साइड ये बन जाएगी। ओके हो गया। तो देखें ये वर्टिकली जब ये हमारे पास रोटेट होगी ना 90 डिग्री, ये जो वर्टिकली लाइन है ए बी ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। इसका मतलब हमें एक बात की समझ आ गई, जब भी 90 डिग्री फिगर को रोटेट करवाना है, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो वर्टिकली लाइन बन जाती है। ओके है। जब स्टूडेंट आपने ये ए बी आपने लेंथ बना ली, इसके बाद आपने स्केल ही की मदद से, अब आपने कंपस नहीं लेनी, स्केल ही की मदद से देखें बी सी लेंथ कितनी है। बी सी की जो लेंथ है तकरीबन स्टूडेंट वो 6.5 सेंटीमीटर कह लें, 6 तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वर्टी बी से सी, ये बी पॉइंट से सी आपने वर्टिकली एक लाइन ड्रा करनी है। कितनी 6.5 सेंटीमीटर की इतना, हाँ जी। तो 6.5 सेंटीमीटर थी, तो 6.5 सेंटीमीटर ये सी पॉइंट है। तो आपने बी से इस तरह से नीचे को आना है। लो जी ये 6.5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा कर ली।
ओके हो गया। इसके बाद देखिए सी डी की लेंथ कितनी है, जब मैंने पैमाइश की ना मुझे 2 सेंटीमीटर की, तकरीबन ये 2 इंच की है, तो 2 सेंटीमीटर समझ लें। तो सी डी ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। वर्टिकल है तो 2 सेंटीमीटर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। लो जी, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई सी डी वर्टिकली थी तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। इसके बाद डी ई, ये जो डी ई है ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये वर्टिकली बन जाएगी। तो ये कितनी है, कितने सेंटीमीटर की है, तो ये तकरीबन 4 सेंटीमीटर की है। तो 4 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकली क्या बनेगी, वर्टिकली बनेगी डी से ई 4 सेंटीमीटर। लो जी, ये मेरे पास डी से ई, ये स्टूडेंट्स मेरे पास ई तक मेरे पास 4 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रा कर दी। इसके बाद डी ई हो गया, डी ई बन गई। इसके बाद ई एफ है। अब ई एफ कितनी है, ई एफ स्टूडेंट देखें कितनी है, ई एफ मेरे पास 2.2 है, 2.2 है। ये वर्टिकली है तो ये हॉरिजॉन्टल बनेगी, वर्टिकली है ना तो हॉरिजॉन्टल बनेगी, वर्टिकली है तो हॉरिजॉन्टल बनेगी। लो जी स्टूडेंट मैं 2.2 लो जी, ये मैंने तकरीबन 2.2 की लाइन ड्रा कर ली ई से एफ, ये मेरे पास ई से एफ। अब ई से एफ, अब एफ से ए रहेगी। एफ से ए मेरे पास कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल हो तो क्या बनेगी, वर्टिकली बनेगी। 90 डिग्री में हॉरिजॉन्टल जो है वर्टिकली बनेगी। लो जिसमें ये मेरे पास एफ से आप ए को मिला देना, एफ से ए को मिला देना, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स मैंने ड्रा कर दी। ये फिगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज भी रोटेट हुई है और 90 डिग्री हुई है। देखिए 90 डिग्री हो गई है, 90 डिग्री रोटेट हो गई है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके है, अब करते हैं नेक्स्ट। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, रोटेट द शेप ए, ये ए शेप है, इसको हमने रोटेट करवाना है टू 90 डिग्री, हमने 90 डिग्री रोटेट करवाना है काउंटर क्लॉकवाइज है। अब काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। काउंटर क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है, सोचें थोड़ा सा, इस तरह से चलती है। तो काउंटर क्लॉकवाइज तो है मुखालफ सिमत में, हम घड़ी की मुखालफ सिमत में इसको रोटेट करवाएंगे, मतलब इस तरफ को, मतलब हम इस फिगर को इस तरफ को काउंटर घड़ी की मुखालफ सिमत में रोटेट करवाएंगे। ओके हो गया, ओके हो गया। विद सेंटर, हमें सेंटर क्या, सेंटर ऑफ रोटेशन एट 1 ये हमें सेंटर ऑफ रोटेशन भी दिया हुआ है। अब ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, मैंने 2.17 या 18 में बताया हुआ है। ये मेरे हमारे पास जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ये हमारे पास एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, और ये दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है, जो नंबर होता है, ये वाई का होता है। पहला एक्स का, दूसरा वाई का। तो 1 कहाँ पे बनता है, एक्स भी 1 वाई भी 1, एक्स प्लस का 1, ये हमारे पास एक्स एक्सिस लाइन है, ये मेरे पास वाई एक्सिस लाइन है। तो x1 ये वाला है, और y1 y भी 1 ये है। x1 और 1 कहाँ पे मीट करेंगे, अगर हम डॉटेड लाइन लगाएं कहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे। इसका मतलब ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। इस पॉइंट को सेंटर मान के हमने रोटेट करवाना है। ओके, कितना करवाना है, 90 डिग्री और काउंटर क्लॉकवाइज करवाना है। तो सबसे पहले हम इस जो फिगर है इसके हम नाम रख रहे हैं, इसके वर्टेक्स के नाम, इसका नाम मैं ए रख लेता हूँ, इसका नाम वर्टेक्स का बी, इसका नाम सी, डी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और इस वर्टेक्स को नाम ई का, और इस वर्टेक्स को नाम एफ का। सो ये हमारे पास इस सेंटर से हमें 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज करवाना है। तो ये हमारे पास फिगर 90 डिग्री रोटेट हो गए, यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब ये जो ए बी हमारे पास साइड है ना, ये यहाँ पे वर्टिकल है, ये जो ए बी साइड है यहाँ पे आएगी। ऐसे ही है, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँ, यहाँ पे वर्टिकल लाइन, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ए बी जो लेंथ है ये हमारे पास यहाँ पे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल लेंथ वर्टिकली लेंथ बन जाएगी, ऐसे ऐसे। अब देखना ये हमारे पास सेंटर है, इससे ए वर्टेक्स कितनी दूर है, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट दूर है। तो हम यहाँ से 3 यूनिट दूर, 1 2 और 3 यूनिट दूर यहाँ पे बनता है। ये हमारे पास, इसको ए डैश कह लें। इसके बाद देखें ये बी हमारे पास, ए से ही देख लें, ए से बी कितने यूनिट दूर है, 1 और 2 यूनिट दूर है। तो यहाँ से 1 और 2 यूनिट दूर है। तो इसका मतलब ये हमारे पास लेंथ बन गई, ये हमारे पास ए बी डैश लेंथ बन गई। ये ए बी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, ये वर्टिकली बन गई है।
ऐसे बनानी है। इसके बाद देखें BC जो है, BC लेंथ कितने यूनिट की है, तो देखें हमारे पास 1 यूनिट और दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट और ये चौथा यूनिट, 4 यूनिट की लेंथ है। तो बी से 4 यूनिट हम बनाएंगे। ये वर्टिकली लाइन है तो हॉरिजेंटल बन जाएगी, वर्टिकली है तो हॉरिजेंटल बन जाएगी। देखना सुने, ये हमारे पास यहाँ पे है 1 यूनिट ये बन गया और दूसरा यूनिट ये बन गया और तीसरा यूनिट ये बन गया और चौथा 4 यूनिट की बन गई। तो बी से ये मेरे पास लेंथ बन गई, बी से बी और ये मेरे पास ये बी सी लेंथ ये बन गई। इसके बाद CD है, अब CD है ये हमारे पास हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकली बनेगी। ये इस तरह से हॉरिजेंटल है वर्टिकली बनेगी। मैंने बताया था जब 90 डिग्री आपने रोटेट करवाना है, जो हॉरिजेंटल लाइन है वो वर्टिकल बन जाती है और जो वर्टिकल है वो हॉरिजेंटल बन जाती है, ऐसे ही। अब हॉरिजेंटल लाइन कितने यूनिट की है तो देख लेते हैं। हमारे पास 1 यूनिट और ये हमारे पास दूसरा यूनिट और ये हमारे पास तीसरा यूनिट और ये हमारे पास चौथा यूनिट और ये 5वां यूनिट। CD 5 यूनिट की है तो CD 5 यूनिट की बना लेते हैं। हमारे पास 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और ये 5 यूनिट बन गई। तो लो जी CD, तो CD हॉरिजेंटल है तो CD वर्टिकली बना दी। लो जी CD बन गई जी, CD 5 यूनिट की। इसके बाद DE कितने यूनिट की है, हमारे पास 1 यूनिट और 2 यूनिट की है। ये हमारे पास वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल बनेगी, हॉरिजेंटल बनेगी। DE हॉरिजेंटल कितने यूनिट, 1 यूनिट और 2 यूनिट। लो जी 2 यूनिट की D और E, DE बन गई। ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास E से F कितने यूनिट है, तो ये मेरे पास 1 यूनिट और 2 यूनिट और ये 3 यूनिट की EF लेंथ है, 3 यूनिट की है और हॉरिजेंटल है ये वर्टिकल बनेगी, हॉरिजेंटल है ये वर्टिकली बनेगी। 3 यूनिट की 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये मेरे पास 3 यूनिट। लो जी 3 यूनिट की ये लेंथ बन गई, क्या है EF है तो ये EF बन गई, EF बन गई। ओके है। अब F से A कितने यूनिट है, देखें 1 यूनिट और ये 2 यूनिट है, 1 और 2 यूनिट है। यहाँ से हमारे पास 1 यूनिट ये और दूसरा यूनिट ये हमारे पास FA 2 यूनिट है तो FA 2 यूनिट। तो ये मेरे पास जो है रोटेट होके हमारे पास बन गई है फिगर। तो ये स्टूडेंट्स मैंने A को जो है 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर दी है और इसके नाम मैंने ये जो रखे हैं आप इस तरह से रख लेना। अब यहाँ पे A डैश कह लें, इसको B डैश कह लें, इसको C डैश, D डैश, E डैश और F डैश। ओके हो गया। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।